रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ऑन किया मैं भूल गई थी। ठीक है, सो सॉलिड तुमको पता है ना, अभी स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है, तो सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, तो वो फ्लोट कैसे करता है वाटर के ऊपर, आइस तो सॉलिड है ना। हाँ। ठीक है, तो डेंसिटी मैंने क्या बताया कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके नीचे जा रहा है, अगर 0 डिग्री पे आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो मैं ग्राफ तुमसे शेयर कर रही हूँ, जरा उसको तुम नोट करना, ठीक ना। हम्म। अब ये नीचे मैंने बनाया है टेम्परेचर का, इस एक्सिस पे मैंने दिया है टेम्परेचर। इस पे टेम्परेचर को रखा है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और इसमें रखा है उसका डेंसिटी, केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर। हाँ। सो अगर यहाँ पे जैसे समझो 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये मतलब ये मैंने बनाया है 4 डिग्री का, यहाँ पर मुझे दिखाना है, तुमको शो करना है कि ये हाई डेंसिटी होता है 4 डिग्री पे, ठीक है। इसको मैंने मार्क किया 1000, ठीक है। उसके पहले का मैं छोड़ दे रही हूँ, तुम यहाँ से 0 से काउंट कर सकते हो आगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया है 99955 ले लिया, तो इसके बीच का रहेगा आगे, ठीक है। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाता है यहाँ से कि पहले ये तुम्हारा समझो 9,999.85 हुआ, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हुआ 0 डिग्री पे इतना डेंसिटी, ठीक है। फिर इसकी ग्राफ को थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये 4 डिग्री यहाँ पे है ना, 4 डिग्री, ठीक है। हाँ। सो 4 डिग्री पे ये हाइट, देखो अभी तुम यहाँ पे डिग्री बढ़ रहा है 4 डिग्री पे, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब डेंसिटी भी बढ़ रहा है। 4 डिग्री पे ये हाई डेंसिटी रहता है, उसके बाद ये ग्राफ आ जाता है नीचे, उसके बाद से नीचे आ जाता है, ठीक है। सो 4 डिग्री पे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुमको शायद से मिल जाए उस टेक्स्ट बुक में, बट श्योर नहीं हो, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। सो ये जो तुम्हारा हो गया, यहाँ से तुम बना लोगे 4 डिग्री पे। सो ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया हाई डेंसिटी का, कहाँ पे होता है 4 डिग्री जब टेम्परेचर होता है। अब तुमने स्टेट ऑफ मैटर किया है तो तुमको पता होगा पार्टिकल्स लिक्विड में और सॉलिड में, अभी यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ज्यादा कोल्ड होगा और ठंडा होगा तो धीरे धीरे आइस का फॉर्मेशन होगा, पार्टिकल हाँ। हो जाएंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मान लो ये मैंने एक दिखाया जस्ट तुमको, ये काइनेटिक एनर्जी का मैंने दिखाया, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। हाँ। सो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो तुमको पता होगा चाहे नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बता दे रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो उसके फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कम हो जाती है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि पार्टिकल जैसे 2 या 3 पार्टिकल मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, ये वाटर के पार्टिकल है, ठीक है। सो अभी ये थोड़े दूर दूर है और ज्यादा हिल रहे हैं, मतलब ज्यादा इनके बीच में मोशन है, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी कम होगी, तो ये धीरे धीरे सॉलिड की फॉर्म में जाने लगेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। जस्ट ये तुमको याद रखना है, तो क्वेश्चन बहुत देखा मैंने, काफी टाइम ऐसा पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम, अभी तुम डेंसिटी का जो फॉर्मूला तुमने लिखा था उसमें क्या था, वॉल्यूम एंड डेंसिटी वो एक दूसरे के, ये तुमने कर लिया, इसको नोट कर लिया ग्राफ को, नहीं, हाँ एक। हाँ इसको ड्रॉ करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है तुमने, नहीं, नहीं नहीं सुना ऐसे। होगा, अभी वो आगे की बात है। तुम ऐसे तो समझ सकते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो तुमने पढ़ा है।
ये जो बोलो। ग्राफ पे जो वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? ये डेंसिटी दिखाया मैंने। नहीं तो वाई एक्सिस पे डेंसिटी वो 995 और थाउजेंड, हाँ 999.85 ओवरलैप हो रहा थाउजेंड, है, तो हाँ वो डेंसिटी दिखाया, मतलब टेम्परेचर डेंसिटी एंड एक। डेंसिटी ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ना वो टेम्परेचर डेंसिटी ग्राफ है। ओके। The density of water is maximum at 4 डिग्री सी। इसको नोट करो, हम्म। हम्म। 4 डिग्री सी पे। क्लियर करो इसको। हम्म। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे तुमने बोला ना कि आइस जो है वो पूरा जो एंटायर वाटर है वो आइस नहीं बनता है, सिर्फ उसके सरफेस पे आइस बनता है ना, सिर्फ मतलब। सरफेस बनता है, हाँ। ठीक है, बट अंदर जो वाटर है वो क्या रहता है, वो लिक्विड रहता है। ठीक है, हम्म। क्यों हो रहा है? अभी अभी तुमने पढ़ा डेंसिटी, बता सकते हो? डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था ये भी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हम्म। बताया था ना। हाँ। डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंसिटी, मतलब ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, उल्टा है ना। हम्म। तो जब वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, खैर इसका भी छोड़ दो इस, हम्म। जब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री है तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला तो अंदर सिंक करेगा ना। और आइस हाँ। की डेंसिटी मतलब वो 0 डिग्री फॉर्म हो तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, उसकी लो डेंसिटी है तो इसके लिए वो फ्लोट करेगा। हम्म। ठीक है, क्लियर है? सो वॉल्यूम ज्यादा होगा जब डेंसिटी कम होगा, उल्टा होगा ना। हाँ। अगर तुमने वॉल्यूम को बढ़ाया, ये समझ में आया हाँ। जो मैं, हम्म। ये जो मैंने अभी बताया, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ हाँ, वाटर, ये समझ में आया। समझ में आया ना? तुमने पहले तो जाना ही था, ये सब पता तो था ही। मान लो इसके अंदर हाँ। फिश है जो भी है, तो वो कैसे लाइव जिंदा रहती है? अगर ये 0 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, तो यहाँ का तो 4 डिग्री तो होगा, मतलब 0 डिग्री से कम इधर बढ़ रहा होगा। ठीक है, हाई डेंसिटी है यहाँ पे तभी तो नीचे गया है ना, हाँ। बॉटम में गया है। डेंसिटी ज्यादा है तो बेटर, मान लो कि 4 डिग्री है ये, और ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे लिक्विड वाटर है तो उसमें सरवाइव कर रही है। ठीक है, हाँ। तुमको आज 2-3 चीज समझाएंगे, उस पे कुछ डाउट होगा तो बताना। पहले तो डेंसिटी समझ में आ गया, वॉल्यूम डेंसिटी का ज्यादा यूज तो नहीं है, बट तुम अगर डेंसिटी को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, कम होगा, उल्टा था ना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम था ना। ठीक है, तो इनवर्सली था ना वॉल्यूम के। ठीक है शिवांश, हाँ। ठीक है, तो अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। हाँ। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये करोगे तो वॉल्यूम ऊपर बढ़ेगा। चलो इसका तो अभी यूज नहीं, प्रेशर वाला अपना था ना डाउट। हाँ। प्रेशर का था ना। हाँ। डेंसिटी ऑफ वाटर तुमने क्या ग्राफ में देखा, 1000 किलोग्राम
कब था? जब उसका टेम्परेचर था 4 डिग्री सी, है ना। हम्म चलो अब मुझे बताओ कि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है कि ज्यादा? हाई अल्टीट्यूड कम होता है। कम हाँ होता है, ठीक है, इतना समझ तो गए। बहुत कॉमन है, ये तो जनरली सब जैसे जाते हैं ना माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, बोलते हैं एयर कम है, एयर तो कम नहीं होता है, बट हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, कम होता है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। बोलो। तुमने सुना क्या? तुमको तो पता है ना, घर में जो तुम्हारे यहाँ प्रेशर कुकर में खाना हाँ बनता है ना, प्रेशर कुकर में खाना हम्म बनता है ना, हाँ तो प्रेशर नाम क्या है? प्रेशर, है ना। तो वहां पे प्रेशर हम्म मान लो तुमने रखा है 1 atm, वन, एक सेकेंड, हेलो, 5 मिनट वेट करो, हाँ। हम्म हाँ शिवांश, तो 1 atm हम्म प्रेशर, मैंने फोन देना मेरा, 1 atm प्रेशर रखा है, ठीक है। हम्म तो इसका टेम्परेचर, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? 1 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था वाटर का? 100 डिग्री। 100 डिग्री होता है। हाँ और हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो प्रेशर वहां पे कम होगा, ये तो सी हाँ लेवल पे रखते हैं ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाँ तो हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, मान लो कि मैंने प्रेशर को कम किया, नीचे किया, पहले ये यहाँ तक था, प्रेशर को कम करोगे तो ये जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कम होगा, हम्म ठीक है। ये 100 डिग्री से ये भी कम हो जाएगा, मान लो ये 73 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है, नाम है ना प्रेशर कुकर। उस, हाँ उसके पीछे का साइंस क्या है? प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है ना, अगर हम्म प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हम्म ध्यान से सुनना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बताना, ध्यान से सुनना। प्रेशर कम कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब हाँ क्या है? पहले 100 डिग्री टेम्परेचर मिलता था, अब उसको सिर्फ 73 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है। और तुमको अगर कुकिंग जल्दी हाँ करनी है तो प्रेशर अगर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, मतलब मान लो 100 डिग्री की जगह अगर 135 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है तो तुम्हारा खाना जल्दी बनेगा, हम्म ठीक है। तो हाँ प्रेशर, लेकिन सॉरी, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है? बोलो आंसर दो। क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होने से कम यही तो हाँ आंसर है, बाकी वो सब तो ये थी, बट आंसर तो यहीं पे है। प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब पहले 100 डिग्री मिलता था टेम्परेचर, अभी 135 डिग्री मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा तो खाना जल्दी बनेगा ना, हम्म ठीक है। हाँ तो अभी इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहेगा हो जाएगा। हाँ कुछ डाउट है अभी का? नहीं श्योर? हाँ देखो कुछ डाउट है तो
हम्म, डाउट है? नहीं नहीं है। पक्का? हम्म, ठीक है, तो थोड़ा आगे करें अभी। ऑलराइट। इवेपोरेशन पढ़ा है तुमने? हाँ, इवेपोरेशन। क्या हाँ, होता है? इवेपोरेशन जब वाटर गैस बन जाता है नॉट ड्यू टू हीट। और कुछ? नहीं, बस वही। बस उतना ही पढ़ा है? हम्म, इवेपोरेशन क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन आता है यहाँ से काफी। इवेपोरेशन डिपेंड करता है जैसे सरफेस एरिया हम्म, और क्या, ह्यूमिडिटी। क्या सरफेस एरिया से क्या मतलब, कैसे डिपेंड मतलब करता है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन। और ह्यूमिडिटी का क्या है, इसका क्या रिलेशन है? जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब कितना एयर अब्सॉर्ब कर पाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो कम इवेपोरेशन होगा। कम होगा। वेरी गुड। और कुछ? हम्म, टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर से रहेगा ना। और हम्म, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो वो वेपर स्टेट में जाएंगे ना। हाँ। ठीक है, तो हम्म, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट जो तुमने बोल दिया वो तो हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया। थर्ड पॉइंट ह्यूमिडिटी। हम्म, ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये इसको उल्टा मतलब दोनों रेसिप्रोकल होता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा हम्म, रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। हम्म। और तो कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया। जरा मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, किया है ना? डिफरेंस बिटवीन क्या? इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग सिर्फ 100 डिग्रीज पे ही होगा, क्योंकि बॉइलिंग और इवापोरेशन बट कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। नहीं, मैंने लाइक रिलेटिव नहीं पूछा, वाटर के तो लिए नहीं पूछा। तो 100 डिग्री पे सबकी बॉइलिंग होती है क्या? नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर हो उसके लिए कोई भी टेम्परेचर इज। कोई भी टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पे भी? नहीं मतलब कोई भी मतलब एक ही टेम्परेचर जरूरी नहीं है उसके लिए। नहीं देखो वो इसका, मतलब था मेरा। नहीं, इवेपोरेशन जब भी होता है ना, इवेपोरेशन जब भी होता है उसमें हम्म, होता क्या है? क्या? एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ओके। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वो इम्पोर्टेंट है। हम्म, लाइक वाटर का 100 डिग्री सी अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो उसके नीचे फिर तो बॉइलिंग हो जाएगा ना, 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और क्या है? ये तो पहले भी किया था ना शायद से, सरफेस फिनोमिनन एंड बल्क। हम्म। चलो, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। प्रेशर। फिजिक्स का मत डालो यहाँ पे। हाँ। जैसे CO2 गैस है अभी, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन पे मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल है, तुमने क्या अभी तक देखा था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट देखा। प्रेशर अगर तुमने कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा था, प्रेशर को बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। हाँ। तो प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और पार्टिकल्स में तुमने क्या पढ़ा था कि कंप्रेसिबिलिटी, तो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे CO2 जो है वो गैस है, ठीक है, बट गैस है तो तुम इसको कंप्रेस कर सकते हो। तो अगर तुमने इसको 70 टाइम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेते हैं हम लोग, 1 ATM लेते हैं ना। इन जनरल ATM भी तुम बोल सकते हो, बट इसका होता है वैसे पास्कल, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पास्कल सुना हूँ मैं। हाँ, प्रेशर का यही होता है ना, पास्कल। हाँ, अभी वो सब कर रहे हैं, तुम इसके नोट्स बनाते जाना, नोट करना, ठीक है। So carbon dioxide gas is a gas under normal condition of temperature and pressure, ठीक है, but it can be liquefied by compressing it कितना 70 times more than the atmospheric pressure। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड CO2 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस, ठीक है। तुमने उसको कितना कंप्रेस किया है, 70 टाइम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अभी ये कन्वर्ट हो गया ड्राई आइस में, ठीक है। आइस है तो नाम में ही आइस है तो कूलिंग तो देगा ही। इसको फूड स्टोरेज आइसक्रीम वगैरह के लिए यूज करते हैं ना आइसक्रीम शॉप में, ठीक है। चलो अब आती है यूनिट ऑफ प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक जो लिखते हैं हम लोग ATM, एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक हम लोग यूज करते हैं ATM, ठीक है। प्रेशर को जो भी गैस एग्जर्ट करते हैं उसके लिए हम लोग ATM में उसको मेजर करते हैं, बट इसका ऐसा सॉरी SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होता है, पास्कल, ठीक है। और ये 1 ATM, ये सब याद रखना है तुमको, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट में डालो। हो गया।
हाँ हम्म तो टेम्परेचर एंड प्रेशर का देखा तुमने, अल्टरिंग ऑफ प्रेशर, इसके पहले टेम्परेचर के हाँ बारे में हमने सब कुछ डिटेल में किया, ग्राफ भी देखा कि टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से कैसे फेज चेंज होता है। हाँ प्रेशर का देखा कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं तो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में भी किया अभी, CO2 का देखा तुमने। सो अल्टरिंग द प्रेशर ऑफ मैटर और अल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर, देखा ना इसमें क्या क्या हम्म चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हाँ कोई डाउट अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम, नहीं क्लियर है डाउट तो तो, नहीं। क्लियर है तो बोलो, हम सब क्लियर है। हाँ चलो, लेटेंट हीट में क्या होता था, लेटेंट हीट, मान लो कि 0 डिग्री का टेम्परेचर पे है, तुमने इसको हीट दिया और ये 20 डिग्री हो गया टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसको हीट तो मिल रहा है, इस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। इसको क्यों ओ लेटेंट हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट, नहीं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट भूल जाओगे नहीं फिर तो ये 0/0 हो जाएगा नहीं पूरा। नहीं लेटेंट हीट नहीं। लेटेंट हीट तो फेज चेंज के टाइम पे यूज करते थे ना, यहाँ पे फेज हाँ चेंज नहीं हो रहा ना, नहीं 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर तो बढ़ता है ना, हम्म इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। कुछ तो नाम होगा ना, कम होगा, इसके लिए हाँ यूज करते हैं सेंसिबल हीट। सो लेटेंट हीट में क्या होता था, टेम्परेचर इज सेम एंड स्टेट ऑफ मैटर इज डिफरेंट, याद है ना, लेटेंट हीट में हाँ फेज चेंज होता था, मतलब क्या होता था, टेम्परेचर हम्म कांस्टेंट हो जाता था ना। हाँ तो लेटेंट हीट में तुम लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो हर टाइप से उसको, मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई तुम्हारा गेम है, मान लो ये तो तुम्हारा कोई हम्म कार है, ठीक है, तो हम्म इसको हर एंगल से देखो, कहीं से भी, फ्रंट बैक, ठीक है ना, फ्रंट हम्म व्यू, रियर व्यू, साइड व्यू, कहीं से भी देखो तो मतलब ऐसे करके रखो कि इसको पहचान जाओ कहीं से भी आएगी। तो वही तुमको कॉन्सेप्ट को अलग अलग टाइप से व्यू करना है कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो लेटेंट हाँ हीट में टेम्परेचर सेम होता था, हम्म टेम्परेचर इज सेम, स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट होता था, हाँ एंड स्टेट ऑफ मैटर, ये सब नोट करो, डिफरेंट होता था। सेंसिबल हीट में देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से 20 किया है, बट स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हम्म ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर इज से, स्टेट ऑफ मैटर इज सेम बट टेम्परेचर चेंज, एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट, हम्म हो रहा है ना। हाँ चलो एक क्वेश्चन अभी पूछ रही हूँ, तुम उसका आंसर दो, ये नोट कर लिया। हाँ एक सेकेंड।
कॉमन क्या है शिवांश? टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज में, मतलब ऑल्टरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों में कॉमन क्या है? दोनों लाइक वो चेंज कराता है। वेरी गुड। दोनों स्टेट ऑफ मैटर चेंज करा सकता चेंज है, होता है, चेंज दोनों ही होता है। में स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा हाँ है ना। सो हाँ हाँ। ऑल्टरिंग द प्रेशर ऑफ मैटर एंड ऑल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर, ये चेंज हो रहा है, दोनों में स्टेट चेंज हो रहा है। हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। फूड इज कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर हम्म। फास्टर इन प्रेशर कुकर ड्यू टू बिकॉज प्रेशर उसमें ज्यादा है। ऑप्शन ए heat cannot escape, ऑप्शन ए heat can't escape, लिखो, ऑप्शन सारे लिखो। हम्म। escape, ऑप्शन बी steam is hotter than water, hotter than water, हम्म। in cooker water boils early, हाँ। और लिखो, in cooker water boils early, and D water boils at high temperature, हम्म। boils at high temperature, कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बॉइल्स अर्ली। boils early, सी बोल रहे हो? हाँ। ये गलत है। तुमने क्या समझा? अभी प्रेशर कुकर पे हमने इतना अच्छा खासा लेक्चर हम्म। दिया। प्रेशर कुकर के बारे में मैंने अभी तक तुमको क्या क्या बताया? कि मतलब उसमें प्रेशर रहता है बहुत, और तो प्रेशर रहता है, तो प्रेशर रहता है तो क्या होता है? जल्दी बताओ। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, यही पढ़ाया ना। हाँ। तो वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, हाँ। ये ऑप्शन सही होना चाहिए ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। जो भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी के अकॉर्डिंग, मैंने ये कहाँ बोला कि जल्दी हो जाता है। मैंने क्लियर बताया ना कि अगर 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है तो प्रेशर कुकर के अंदर 135 डिग्री पे तो हाई टेम्परेचर ना। हम्म। मैंने थोड़ी बोला जल्दी खाना, जल्दी जनरल वर्ड में बोल सकते हो जल्दी, ये भी सही लग रहा है। स्टीम हॉटर देन वाटर, ये भी सही लग रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है? फूड इज कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर ड्यू टू वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब पहले 100 डिग्री सी था, अभी उसका टेम्परेचर बढ़ गया ना, हाई टेम्परेचर हो हम्म। गया ना। ठीक है, तो क्यों गलती हुआ इसका आंसर बताने में? होना तो नहीं चाहिए था। थोड़ा सा गलत है वो कुल और कम होता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। हम्म, चलो अभी एक क्वेश्चन है, उसका ध्यान से आंसर देना, ट्राई करना, मिस्टेक नहीं है, बट इसमें तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये गलत क्यों हुआ। अभी अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सिंगल हो कि गलत क्यों हुआ। बिना ऑप्शन दिए तुमने क्या बोला था आंसर? लो, कौन सा? बिना मैं बोला ऑप्शन? था उसमें प्रेशर होता है। हाँ, तो प्रेशर होने से कुछ कॉन्सेप्ट लगाया होगा ना। अभी अभी तो एक्सप्लेन किया था, प्रेशर होता है तो क्या होता है? हाँ, तो इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट।
तो तुमको याद रखना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो फाइनली क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, 100 डिग्री से बढ़, हाँ। उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर करो इसको। ठीक है। कुकिंग समथिंग ऑन हाई हील्स टेक लेस टाइम। क्या समथिंग ऑन हाई हील्स? लिख दे रही हूँ मैं, कुकिंग समथिंग, कुकिंग हाँ, ऑन हाई हिल। ऑन कुकिंग हाई से हील्स। मतलब यहाँ अच्छा। टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। देखो हाई हाँ हिल्स है, हाई हिल, हील नहीं, हाई हिल्स, ठीक है, मतलब हाइट पे हाँ जा रहे हो, ठीक है, हाइट पे जा रहे हो हाँ तो हाँ, वहां वही पे वही मेरे प्रेशर, को हाई हील लग रहा था तब से। तो हाई, सोच रहा हूँ क्या हाई हील पे कैसे कुकिंग होता है। हील नहीं, हाँ वही अभी हील पता चला, उससे पहले मेरे को हाई हाई हिल, हील लग रहा था। हाँ नहीं तुमको लगा कुकिंग हाई हिल, ठीक है, सो कुकिंग हाँ समथिंग ऑन हाई हिल, ठीक है, हाँ। टेक्स लेस टाइम, टेक्स लेस टाइम, ट्रू है कि फॉल्स? हाई हील टेक्स जस्ट टू, नहीं फॉल्स 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 फॉल्स। हेलो। हाँ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, एक्सप्लेन करोगे? आंसर सही है, हाँ क्योंकि एक्सप्लेन कर। प्रेशर कम होता है तो प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ भी बोलोगे, नहीं तो प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। जब प्रेशर बढ़ा रहे थे, मैंने ये कितनी बार यूज किया, जब प्रेशर बढ़ा रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा था। डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज बोलना था, डिक्रीज हाँ, हो रहा है। तो हाई हिल पे क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन था आज के लेक्चर का, टेम्परेचर, प्रेशर कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। प्रेशर कम होता है और प्रेशर कम प्रेशर होता है तो कम वो होगा तो डिक्रीज बॉइलिंग, होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बॉइलिंग कम पॉइंट। होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज ठीक है होगा, समझा। तो टेम्परेचर उसको लो मिलेगा, तो धीरे धीरे बनेगा खाना। हम्म ठीक है, हम्म अच्छा क्वेश्चन था। आंसर मिल गया। ठीक, और भी कोई बुक्स है तुम्हारे पास उसके अलावा केमिस्ट्री की? नहीं। ठीक है, बट तुम्हारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है ना अवेलेबल, तो क्वेश्चन निकालो और करो। उस टाइम जो तुमने दिया था ना क्वेश्चन ओलंपियाड्स के बुक से, उससे सॉल्व कर, हाँ उसमें तो काफी सारे क्वेश्चन होंगे ना। हाँ है, बट देन हाँ, वो पूरा साइंस का एक्चुअली, तो वो देखना होगा केमिस्ट्री का पार्ट है कि नहीं उसमें। अच्छा, वो ओलंपियाड तो पूरा साइंस ओलंपियाड है। हम्म, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर मोस्ट कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड? फ्रॉम गैस इनटू लिक्विड। हाँ ठीक है। क्या ऑप्शन? गैस टू लिक्विड, ऑप्शन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हाई प्रेशर, शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो प्रेशर लो टेम्परेचर, सी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड डी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। Which of the following conditions is most favorable for converting a gas into liquid? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। करेक्ट है, हम्म ठीक है,
हाँ क्या करें, तुम इसे प्रेशर दे रहे हो मतलब पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? तुमको पार्टिकल्स प्रेशर पास। दे रहे हैं तो प्रेशर दे रहे हैं तो पार्टिकल पास में आ रहे हैं, और पास में आ रहे हैं तो, और लिक्विड उसका लो टेम्परेचर तो टेम्परेचर को वापस कम लिक्विड। करोगे तो भी उसके काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और कम, प्रेशर हाँ को एनर्जी बढ़ाओगे, कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो और कंप्रेस कर रहे हो और पास आएंगे, तो गैस टू लिक्विड कन्वर्जन के लिए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन है। ओके। चलो, और कुछ है, डाउट वाउट है आज का? हम्म। है कुछ? नहीं। मान लो ऐसा कुछ सेटअप है जिसमें तुमने लिया है ब्रोमीन वेपर। हम्म। ब्रोमीन को Br लिख रही हूँ, ठीक है, उसका वेपर लिया है, ठीक है, जो कि हम्म। कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। हम्म। और इसमें है एयर, जो कि कैसा है, कलरलेस है, हाँ। ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, यहाँ तक तुमने ब्रोमीन भरा है, इसका कलर कैसा है, रेड ब्राउन, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा होगा, अगर तुमने इस कंटेनर में कोई एक बॉटल लिया जिसमें हाफ उसमें तुमने लिया है क्या, ब्रोमीन वेपर लिया है और एयर है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा? मान लो तुमने एक गैस जार लिया है और उसमें ब्रोमीन वेपर को भर दिया है, ठीक है, और उसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड रख दिया, मतलब उल्टा करके रख दिया, ठीक है। हाँ। इस जार के अंदर तुमने लिया है, ये तुम्हारा गैस जार है मतलब एयर है, और इसमें तुमने एक में लिया है ब्रोमीन गैस, उसका जो वेपर है, उस सॉरी उसको इन्वर्ट करके इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, सोच के बताओ। हाँ? हाँ। सोच के बताओ। नहीं याद आया? क्या लिखा मैंने? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ क्या नहीं है, लिखा? डिफरेंस नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर, ये डिफ्यूज कर जाएगा ना, दोनों ही गैस के हाँ। पार्टिकल है, एयर में भी गैस है, तो ये जो कलरलेस था अभी आगे क्या हो जाएगा, सब में सेम कलर हो जाएगा ना, सब रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, डिफ्यूज कर जाएगा ना ब्रोमीन के पार्टिकल। डिफ्यूजन में यही होता है ना, क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। हाँ। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन भी ओलंपियाड में दिखते हैं, ऐसा गिवन रहेगा, तुमको कंडीशन दिया रहेगा कि ऐसे ऐसे किया गया है, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, तो ये पूरा फिल हो जाएगा ना, ब्रोमीन के पार्टिकल्स भी पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, और एयर के हम्म। पार्टिकल भी पूरे कंटेनर को, तुमको पता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो जिस कंटेनर में रख दो उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। हाँ। तो दोनों होंगे क्या, दोनों एक दूसरे में मिक्स होंगे, मतलब पार्टिकल इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे वहां पे। ठीक है।
तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, अभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर इसके प्यूरिफिकेशन के सेपरेशन पे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। कोई दूसरा टॉपिक बीच में करना हो तो बता दो। नेक्स्ट इसमें है ना मिक्सचर है, मिक्सचर उसका सेपरेशन से क्वेश्चन वगैरह आता है काफी, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता। जो जो पार्टिकल्स है ना वो किसी भी डायरेक्शन में से जिगजैग मोशन करते हैं। मान लो तुमने अगर ये वाटर के अंदर तुमने अगर पॉलन के कुछ ग्रेन्स डाल दिए, ठीक है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन डाल दिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, ये क्या है तुम्हारा वाटर लिया है, वाटर के पार्टिकल्स होंगे ना, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, अगर इसमें तुमने पॉलन ग्रेन डाला है तो उसके पार्टिकल भी मूविंग होंगे, ठीक है, तो एक दूसरे से हाँ। कोलाइड करेंगे, ठीक है, दोनों ही मूविंग है, तो ये जाके ऐसे टकराएंगे और कुछ जिगजैग मोशन जो होता है उसी मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन, मान लो कि तुम जैसे अभी रूम में बैठे हो और विंडो का थोड़ा सा कोई एक होल जैसा दिखता है, जैसे मान लो पूरा रूम बंद करके एसी चला के बैठे हो, बाहर से अगर लाइट आ रही है कहीं छोटे से एरिया से तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, कभी देखा है वैसा? देखा है? हाँ। तो वो कैसे मूविंग रहते हैं ना, तो बोल सकते हो ब्राउनियन मोशन, को देख के वैसा इमेजिन कर सकते हो, जो पार्टिकल्स होंगे वैसे ही मूव करते होंगे रैंडम, देखते हो कैसे पार्टिकल्स ऐसे घूमते रहते हैं कंटिन्यू, देखा है कि नहीं कभी? हाँ। सो जिगजैग मोशन जो होता है उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, और तो कुछ नहीं छूट गया है, तुम एक बार रीड करो, कब तक कर लोगे, नेक्स्ट क्लास के पहले कर लोगे? हाँ। ठीक है, ब्राउनियन मोशन, ओके। ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ब्राउनियन मोशन लिख सकते हो, मतलब इसमें भी क्या होगा, सेम कंडीशन है, मोशन और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ब्राउनियन मोशन बढ़ेगा, मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना, काइनेटिक मोशन भी बोलोगे, ठीक है, हाँ। मूविंग जो है। चलो फिर मैं एंड करूँ अभी, डाउट है हाँ, कुछ? नहीं, एंड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर रीड कर लो नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है ना, हाँ, ओके। कुछ डाउट है तो डाउट निकालो, पूछ के मुझे मैसेज में भेज दिया करो, ठीक है।